नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल दूसरी बार पीएम मोदी और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक लंबी बात हुई है। इससे पूर्व बाइडेन ने पीएम मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं को फोन किए थे, जिसमें ट्रंप को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें समझाने का बाइडेन ने अनुरोध किया था। बताया जाता है कि इसी दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की बात भी हुई थी, जिसमें अमेरिकी चुनाव पर चर्चा की गई थी। ट्रंप भी अब सत्ता हस्तांतरण का पूरी तरह संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद जो बाइडेन एक्टिव मोड में आ गए हैं। यानी बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने का रास्ता साफ करने में पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत का भी योगदान रहा है। कल खुद मोदी ने बाइडेन को फोन करके उन्हें राष्ट्रपति पद की बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन और साउथ एशिया के हालातों पर भी चर्चा की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी संबंध पूर्ववत बने रहेंगे। बाइडेन भी ओबामा और ट्रंप की तरह भारत के साथ रिश्तों को और आगे लेकर जाएंगे। पर असली मुश्किल पाकिस्तान की आ गई है। 9 नवंबर को पाकिस्तान की सड़कों पर मदरसा पैदाइश ने जमकर गधैया नृत्य किया था। इस नृत्य के पीछे वजह यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की जो नकेल कसी थी, वह बाइडेन के वक्त शायद ढीली छूट जाएगी, जिससे पाकिस्तान को अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने की छूट मिल सकती है। पाकिस्तान की मीडिया ने जो बाइडेन की जीत के उपलक्ष्य में पाकिस्तानी सड़कों पर नृत्य करके टोपीबाजों के वीडियो जमकर प्रसारित किए थे, ताकि बाइडेन तक पाकिस्तान की यह फुटेज पहुंच सके। इसके बाद पीएम इमरान खान, विपक्षी नेता मरियम नवाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट करके जो बाइडेन को जीत की बधाई दी थी। मगर पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लगा जब बाइडेन ने पाकिस्तानी नेताओं के किसी भी ट्वीट का जवाब नहीं दिया और उनके बधाई संदेशों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। पाक मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान अभी तक 4 बार बाइडेन से फोन पर बात करने की कोशिशें कर चुके हैं, मगर बाइडेन की टीम की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। 14 नवंबर को पीएम इमरान खान ने हॉटलाइन से 2 बार बाइडेन से बात करने की कोशिश की थी, मगर जवाब यही मिला कि समय आने पर पाकिस्तान से बात की जाएगी। दरअसल इमरान खान भी जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई देना चाहते थे, परंतु जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से भी 2 कदम आगे निकलते दिख रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। 2 दिनों तक पाकिस्तानी सड़कों पर हुए टोपीबाजों के गधैया नृत्य की सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है, जिसके बाद जो बाइडेन को लेकर पाकिस्तान में आशंका बढ़ने लगी है। पाकिस्तान घबरा रहा है कि कहीं बाइडेन की नीतियां ट्रंप की तरह पाकिस्तान विरोधी ना बन जाए। वैसे अभी तक पाक नेताओं को यही उम्मीद है कि जो बाइडेन उनके प्रति अधिक कठोर नजरिया नहीं अपनाएंगे, वह पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में आई शिथिलता को नया आयाम दे सकते हैं। परंतु अभी तक भी बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, जिससे पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों में चिंता बढ़ने लगी है। इन पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का दावा है कि पाकिस्तान पर अमेरिका को अब भरोसा नहीं रहा है। वह चीन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जो भारत के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुश होने की कई वजह थी। पाकिस्तान ने साल 2008 में अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से बाइडेन को नवाजा था। पाकिस्तान द्वारा यह सम्मान देने का कारण यह था कि इस दौरान बाइडेन का पाकिस्तान को लगातार समर्थन मिला था। 2008 में जब बाइडेन को यह सम्मान मिला था, उससे कुछ महीने पहले ही बाइडेन और सीनेटर रिचर्ड लुगर पाकिस्तान को हर साल $1.5 बिलियन की गैर सैन्य मदद का प्रस्ताव लाए थे। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी ने इस भीख से खुश होकर लुगर को भी हिलाले पाकिस्तान सम्मान दिया था। यूं भी पाकिस्तान के ऐसे सम्मानों का कोई महत्व नहीं है। जो भी देश पाकिस्तान के कटोरे में भीख डाल देता है, पाकिस्तान खूंटी से उतारकर यह मेडल उनके गले में टांग देता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा सम्मान वितरण करता है, जिनमें से ज्यादातर उसे भीख देने वालों के लिए तय किए गए हैं। पर लगता यूं है कि अब यह बीते दिनों की बात हो चुकी है और बाइडेन भी हिलाले पाकिस्तान को किसी कोने में फेंक कर भूल गए हैं। अमेरिका का स्वभाव ऐसे सम्मानों से नहीं बदलता है। वे व्यक्तिगत सम्मान से ज्यादा अमेरिका को महत्व देते हैं। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही अपनी नीतियां छोड़कर अमेरिकी फर्स्ट नीति पर चलने का फैसला किया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान की अहमियत किसी शत्रु देश की तरह है। जिस वक्त जो बाइडेन मुस्लिम अमेरिकियों में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उनकी टीम ने कश्मीर के मुस्लिमों की तुलना बांग्लादेश में रोहिंग्या और चीन के उइगर मुसलमानों से की थी। प्रचार में भारत सरकार से आर्टिकल 370 बहाल करने को कहा गया था। इसलिए बाइडेन की जीत के बाद पाकिस्तान के मन में लड्डू फूटे थे। मगर बाइडेन जिस तरह पीएम मोदी से गलबैया की तैयारी में व्यस्त है और स्वयं फोन कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के अरमान उड़न छू होने लगे हैं। उसकी वे उम्मीदें टूट रही है जिन्हें लेकर पाकिस्तान ने टोपीबाजों के गधैया नृत्य के प्रोग्राम किए थे। हालत यह है कि तेमंदबाजों समेत आतंकी संगठनों की चिंता भी बढ़ने लगी है।
खास बात यह है कि जो बाइडेन ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अपना कठोर नजरिया जाहिर कर दिया है, जिसका इशारा भारत और पाकिस्तान की तरफ है, जहां पाकिस्तान अपनी सीमा से भारत में आतंकियों की घुसपैठ का खेल चला रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हुई तेज गोलाबारी पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तान एलओसी पर बड़ा धमाका करके अमेरिका के नए राष्ट्रपति का ध्यान खींचना चाहता था और यह दबाव डालने के प्रयास में था कि उसे भारत द्वारा सताया जा रहा है। एलओसी के पार नीलम और लिपा घाटी में जो कई घर भारतीय गोलाबारी में जलते दिखाए गए, वह पाकिस्तानी सेना की ही साजिश थी। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही अपने रिहायशी इलाकों पर बड़े बम बरसाए थे, जिसमें उसके कई नागरिक भी उग्रों की खोज में भागे थे। भारत कभी भी आबादी वाले क्षेत्रों पर गोलाबारी नहीं करता है, परंतु एलओसी पर अपना इतना नुकसान उठाने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। जो बाइडेन या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाद में पाकिस्तान को गोलाबारी रोकने पर मजबूर होना पड़ा। उल्टा बहुत दिनों बाद भारत ने पाकिस्तानी दूतावास को तलब करके अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इससे पहले पाकिस्तान बात बात में भारतीय दूतावास को विरोध दर्ज कराता था। इसका मतलब यह है कि भारत ने मुसलमान आतंकी देश की पूरी रणनीति अपनी कूटनीति से एक ही दांव से परास्त कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जिस तरह संपर्क बन रहे हैं, वह भारतीय अमेरिकी रिश्तों का शुभ संकेत माना जा रहा है। यूं भी पीएम मोदी मजबूत कूटनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं। वह बहुत ही सरलता से किसी भी नेता से अपने व्यक्तिगत रिश्ते मधुर बना लेते हैं। आज मोदी का कद बहुत बड़ा हो चुका है। दुनिया के बड़े नेताओं में वह सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली लोगों में शुमार है। सभी देशों के नेता उनके साथ खड़े होने में गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे में जो बाइडेन द्वारा उन्हें नजरअंदाज करना अपने साथ अमेरिका के हित भी सुरक्षित करना माना जाएगा। मोदी की खासियत यही है कि वे किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं और सदैव भारत का हित आगे रखकर आगे बढ़ते हैं। रूस के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली की डील अमेरिका के लिए जरूर एक सबक है। जब अमेरिका के कड़े विरोध और सैंक्शन की परवाह न करते हुए पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ इस डील पर हस्ताक्षर किए थे। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो अब अमेरिका को इस धूर्त कौवे की कोई आवश्यकता नहीं है। अफगानिस्तान में उसका काम खत्म हो चुका है और वहां सिर्फ 2500 सैनिक ही रह जाएंगे। अमेरिका को इस मुल्क से कोई रणनीतिक और आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता है। यह भिखारी देश है और इसका पूरा ध्यान भीख पर ही लगा रहता है। ऐसे में पाकिस्तान दाल भात में मुसलसन से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।